वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11। और पिछले पार्ट में हमने किए थी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के बारे में देखा था। अभी कैसे हमारे वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं रेशोज़, और कैसे फॉर्मूलेस बनता है वो हमने देखा था। और कन्फ्यूज़न ना हो वो बताया था मैंने आपको कि। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी उसके एग्जांपल्स की थी, और आज हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 8.3 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया भी था कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जांपल से रिलेट करता है, और मुझे लगता है आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे। लेकिन मैं आपको अभी सारे फिर भी सॉल्व नहीं कर रही सम्स, लेकिन एक एक पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे अभी मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली जब हमने पहले एग्जांपल्स की थी वो साइन कोस टेंजेंट की थी, तो ये सेक और कोसेक की भी एक सॉल्व कर दूँ मैं सम। तो वही सेम हमारा फॉर्मूला है, वही हम यूज़ करोगे। तो पिछले फॉर्मूले में पार्ट में मैंने क्या बताया था, आपको पूरा इलेबोरेट करके दिखाया था। तो एक सम हम वैसे कर लेंगे, बाकी के सम हम करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से, ताकि इजीली हम परफॉर्म कर सकें। जैसे हमें पता है कोसेक का लिखते हैं अगर आप, देन क्या होता है कोसेक के बारे में लिखेंगे आप। जैसे हमने पिछली बारी ए और बी यूज़ किया था, तो वहाँ पर कभी कन्फ्यूज़न हो जाता था। जैसे अगर क्वेश्चंस में ए आ गया तो उसकी बजाय अगर हम थीटा को लेके करेंगे तो वो ज़्यादा मुझे लग रहा है क्लियर होगा हमारा। तो हम कोसेक थीटा की बात लिखेंगे, यानी कि कोसेक थीटा इज़ इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा की प्लेस पे आप 31 डिग्री लिख सकते हो। सेम ये वाला पार्ट में वैसे ही कर रही हूँ जैसे हमने लास्ट में किया था। तो देन ये बन गया आपका 6 सेक 90 माइनस 31 डिग्री। अब आपको पता है जब आप इसको 90 में से 31 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू सेक 59 डिग्री। अब इसको फिल कर दो इन, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बना, तो सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेक सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कटिंग करके क्या आ गया आंसर आपका 0। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसका फोर्थ पार्ट। तो मुझे लग रहा है आपके बाकी के तीनों पार्ट भी वैसे आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो आप मेरे को बताना, फिर मैं सॉल्व कर दूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर मैं कोई सॉल्व नहीं करती या अगर मैंने सॉल्व भी कर लिया है फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में शो दैट बोला उन्होंने, हमें इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, उसको हमने शो करना है। वो क्या है, जो वैल्यू है, आंसर समझ लो गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये इसके 1 के इक्वल है। अब ये देखो ये सभी टेंजेंट है। तो पहले के जब भी आपने जितने भी सम्स किए थे उसमें नॉर्मली आपको जो फॉर्मूला कन्वर्ट हो रहा था वही रेशियोज गिवन थी, है ना, जिसमें अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि इसको हम क्या करें। तो इसके लिए आपने क्या देखना है, वो कौन से टू वो हैं, ठीक है, एंगल्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये देखो, ये जो टेंजेंट 48 और टेंजेंट 42 है, अगर आप 48 उसकी वैल्यूज़ देखते हैं ओनली हम थीटास की, 48 और 42 को जो अगर आप प्लस करोगे तो वो क्या है, 90 डिग्री आ गया। तो ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो अब ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो अब हमने वही जैसे हम पहले करते थे, जो पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहा है उसमें से हमने एक पार्ट को चेंज करना है, ठीक है ना। क्या इसको बोला था मैंने, दोनों को नहीं कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर दोनों को कन्वर्ट कर दोगे फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर बच्चे वो हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमें इन दोनों में से हम एक को कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों में से एक को, वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट 2 के बारे में लिख रही हूँ, तो मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि अब मैं इतना एलेबोरेट करके नहीं लिखूँगी बाकी के सम्स, वो वाला फॉर्मूला हम दूसरा लेते हैं जैसे मैंने बताया था, आप हम कर ले हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखो थोड़ा सा, टेंजेंट के बारे में लिख देते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है,
किसके इक्वल था हमारा फॉर्मूला? कोट थीटा के। मतलब मैं ये बताया था टेंजेंट 90 किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोट में हो जाता है ना। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, टेंजेंट 48 के हमने मतलब इसको 90 में से जब अगर हम माइनस करें, इसको ये करो आप, ये ऐसे सोचो कि टेंजेंट तो 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए। ये तो आपको पता है। अगर 90 डिग्री में से अभी हम किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम ओनली 48 को चेंज कर रहे हैं। तो 48 कब आएगा? अगर हम 90 में से क्या कर दें, 42 माइनस कर दें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया ना कि 48 कब आएगा? अगर आप 90 में से 42 माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 48। सिमिलरली हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब टेंजेंट 23 कब आएगा? जब हम 90 डिग्री में से 67 डिग्री क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? 23। तो बाकी दोनों रेशियोज हम एज इट इज लिख देंगे, टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 डिग्री। तो अब हमारा फॉर्मूला काम आएगा। अब टेंजेंट 90, जैसे ये टेंजेंट 90 था, ये दोनों मिलके कोट बना था और ये थीटा बना था। सिमिलरली टेंजेंट 90 मिलके कोट बन गए, साथ में थीटा कौन सा है? 42 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। अब इसका भी टेंजेंट 90 किस में कन्वर्ट हुआ? कोट में, प्लस आपका क्या हो गया? प्लस नहीं लिखना है आपको, ऐड मतलब लिखेंगे साथ में 67 डिग्री। ओके, तो ये आपका एज इट इज है ही टेंजेंट 42 डिग्री, इसको हमने एज इट इज लिखना 67 डिग्री। अब आपको वही रिकॉल करना है हमने फिर से जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि वो किसका रेसिप्रोकल है, कौन है ना। हमें पता है जो कोट है वो किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का। मतलब क्या है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा किया था, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो कोट को आप ऐसे लिखो, कोट 42 डिग्री, कोट 67 डिग्री, टेंजेंट 42 क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार? 1 कोट 42 डिग्री। ठीक है, इसी तरह टेंजेंट 67 क्या बन जाएगा? 1 कोट 67 डिग्री। अब ये देखो आपकी कटिंग होगी, कोट 42 की कटिंग होगी, कोट 67 की, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई हैं आपस में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1। यही हमें क्या करना था? शो करना था कि ये वाली सारे पूरा इक्वेशन किसके इक्वल है? 1 के। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको इसी तरह परफॉर्म करना है, उसको भी ऐसे कन्वर्ट करोगे। अब जैसे 38, 52, 90 डिग्री बन रहा है, तो इट मीन्स इन दोनों में से आपको एक को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ऐसे जैसे 32 और साइन है। चलो ये भी मैं सेकंड पार्ट भी कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कहीं आप कंफ्यूज ना हो। तो सेकंड पार्ट में क्या है? कोस 38 डिग्री, मैं थोड़ा फास्ट करूँगी ये वाला पार्ट, ठीक है, और साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ओके, इसको हमने जीरो के अब इसको हम 2-3 तरीकों से परफॉर्म कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि इसको पूरा को, इस पार्ट को ही हम ओनली कन्वर्ट कर देंगे, या ओनली इसको कन्वर्ट कर दो, या एक पार्ट इसका कन्वर्ट कर दो, एक पार्ट इसका कन्वर्ट कर दो। वो आप कुछ भी कर सकते हो। 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। सपोज मैं कहती हूँ कि मैं तो एक को हम इसीलिए परफॉर्म कर देते हैं, जल्दी से चेंज कर देंगे वही वाला। सीधा आप लिखो कोस 38 डिग्री, ठीक है ना। तो मैं ये सेकंड साइन वाले पार्ट को अब कन्वर्ट करने जा रही हूँ। आप कोई भी कर सकते हो इसमें। तो साइन अब 38 कैसे आएगा? पहला स्टेप तो वही है, अगर हम 90 में से क्या माइनस करोगे? 52 माइनस करोगे, ठीक है ना। ये देखो 90 बन रहा है, तो 52 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 38। सिमिलरली आप ये लिखो साइन 90 माइनस क्या होगा? 38 करोगे तो 52 आ जाएगा। ओके, तो अभी वही फॉर्मूला सीधा लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर तो कोस 38 डिग्री है, यहाँ पर कोस 52 डिग्री है। ओके, तो ये साइन और कोस आपस में, साइन और 90 मिल गए कोस, ये आपका एंगल 52 डिग्री। सिमिलरली ये क्या आ गया? कोस 38 डिग्री। अब ये देखो कोस 38 कोस 52, कोस 38 कोस 52, ये दोनों आप सेम है, तो कटिंग होके क्या आ गया? आंसर 0। ठीक है, तो अब बाकी के जो मैंने 2 पार्ट्स बोले हैं ना, हम वैसे कर सकते हो। आपने वैसे ट्राई करना है, बताना है मेरे को कि वैसे हुआ है कि जो नहीं हुआ, कहीं गलती तो नहीं हो रही वहाँ पर। और इसके साथ हम देखो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने बताया था, वो बिल्कुल सेम आपने जो एग्जांपल्स की थी, हमने 10th एग्जांपल की थी, वो सेम वैसा ही है। जब हमने एग्जांपल कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि इस एग्जांपल में क्या होता है, इस तरह के एग्जांपल में सिर्फ आपको रेशो चेंज कर सकते हैं,
या थीटास चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं अब सॉल्व नहीं कर रही, ये मुझे पता है सेम वैसा ही है, आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको अब क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रही हूँ। हाँ, अगर नहीं होगा तो फिर आप मेरे को ज़रूर बताना है। तो हम क्वेश्चन 4 में आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। अब है टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी, ये आपको गिवन है। उन्होंने क्या गिवन है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट बी। तो अब क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, वेयर, तो प्रूव ये करना है आपको क्या जो ए प्लस बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, पहले हम वही एक, दोनों में से हम वही एक रेशो के बारे में बात करेंगे। तो अब टेंजेंट की बात कर रहे हैं सपोज, तो कोट टेंजेंट लिखो। आपको पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोट, चाहे आप ये लिख दो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। अपोजिट भी आप लिख सकते हो कि कोट टेंजेंट 90 हो, आपको नहीं, अभी अब समझ आ गया होगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब अभी हम टेंजेंट ए की बात कर रहे हैं, तो देन टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये लिख देंगे, टेंजेंट ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस ए लिख सकते हो। यहाँ पर भी क्या बन गया, कोट बी। तो अब दोनों कोट कोट है, ये हमने बहुत सम कर लिया, ऐसे भी 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी हो गया। देन ये ए उधर शिफ्ट होके ए प्लस बी हो गया। ये देखो, ये बहुत सिंपल सम था, एक दो स्टेप्स का। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही आपको क्या करना था, शो करना था। तो इसी के साथ हमारी 4th क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे।